बचपन की नज़में तो सबको याद होती हैं, लेकिन क्या हो अगर एक जानी पहचानी नज़्म को एक बिल्कुल ही नया, एक गहरा मतलब दे दिया जाए। आज हम कुछ ऐसा ही दिलचस्प जायजा लेने वाले हैं। ये लाइनें सुनते ही बचपन याद आ जाता है ना? द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी धुन को एक बिल्कुल अलग रंग दे दिया जाए तो? और यही वो तब्दीली है जो सब कुछ बदल देती है। राउंड एंड राउंड की जगह अल्लाह अकबर। ये सिर्फ अल्फाज की तब्दीली नहीं, बल्कि एक मानूस धुन को एक रूहानी पहचान देने की कोशिश है। और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस सफ़र का आगाज करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक क्लासिक नज़्म को नए अल्फाज का जामा पहनाया गया। अच्छा, इस गाने को पूरी तरह समझने के लिए ना, सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ ख़ास अल्फाज का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह से। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से। मुसलमान कोई भी काम शुरू करने से पहले ये कहते हैं, चाहे वो खाना खाना हो या कोई सफ़र शुरू करना, ताकि उस काम में बरकत शामिल हो जाए। फिर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। ये शुक्र अदा करने का एक तरीका है। कुछ अच्छा हो जाए, कोई नेमत मिले तो दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद है माशाल्लाह, मतलब जो अल्लाह ने चाहा। जब कोई खूबसूरत चीज़ नज़र आए, कोई प्यारा बच्चा हो या किसी की कोई कामयाबी, तो इसकी तारीफ करते हुए और नज़रे बद से बचाने की नीयत से ये कहा जाता है। फिर है इंशाअल्लाह। इसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। जब भी हम मुस्तकबिल के किसी काम का इरादा करते हैं तो ये जुमला ज़रूर कहते हैं। ये एक तरह से अपनी उम्मीद को अल्लाह की मर्जी से जोड़ना है। और जब कोई हैरत अंगेज चीज़ देखें, कोई ऐसा मंजर जो दंग कर दे, तो ज़ुबान पर आता है सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह पाक है। ये खुदा की अज़मत और कारीगरी को सराहने का एक अंदाज है। और आखिर में वो जुमला जो इस गीत की जान है, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि ईमान का सबसे बुनियादी और ताकतवर इजहार है, जो इस गीत में बार बार दोहराया जाता है। तो अब जब हमने इन अल्फाज के मायने समझ लिए हैं, तो चलिए वापस गाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बस के इस सफ़र में ये अल्फाज कैसे एक कहानी बनाते हैं। देखें कितनी खूबसूरती से हर किरदार को एक जुमले से जोड़ा गया है। सफ़र शुरू होता है तो ड्राइवर बिस्मिल्लाह कहता है। बच्चे सफ़र की नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर शुक्र अदा करते हैं। माँ अपने बच्चों को देखकर प्यार से माशाअल्लाह कहती है। पूरा ख़ानदान अपनी मंजिल तक पहुँचने की उम्मीद में इंशाअल्लाह कहता है। और जब खिड़की से बाहर खूबसूरत दुनिया नज़र आती है तो चचा सुभान अल्लाह कह उठते हैं। और बस के पहिए, वो तो मुसलसल अल्लाहु अकबर की गूंज में है, जैसे ये पूरा सफ़र ही एक इबादत हो। और ये कहानी सिर्फ इन जुमलों तक ही नहीं रुकती। गाने में आपको बसरी तौर पर भी सकाफती चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे बहनों का हिजाब पहनना। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को अपनी शनाख्त से जोड़ने में मदद देती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? एक मशहूर ज़माना नज़्म को इस तरह बदलने के पीछे क्या सोच थी? बिल्कुल, सवाल यही है कि एक क्लासिकी जानी पहचानी नज़्म को इस नए रंग में ढालने की वजह क्या है? असल में इसके पीछे एक बहुत सोचा समझा मकसद है। देखें, एक तो ये कि जब धुन पहले से ही कानों में बसी हो तो नए अल्फाज याद करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, ये मजहबी तालीमात को किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एक दिलचस्प हिस्से के तौर पर पेश करता है। इससे बच्चों के लिए सीखना एक खेल बन जाता है और छोटी उम्र से ही उनकी सकाफती और मजहबी शनाख्त मजबूत होती है। ये दरअसल एक आलमी चीज़ को लेकर उसे अपनी मकामी इक़दार के सांचे में ढालने की एक बेहतरीन मिसाल है। तो इस सब से ये बात वाज़ेह होती है कि ये सिर्फ एक बच्चों का गाना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, सकाफत और तालीम की एक बड़ी तस्वीर है। ये गीत इस बात की एक ज़बरदस्त मिसाल है, जिसे हम सकाफती इम्तिजाज कह सकते हैं, यानी एक आलमी फॉर्मेट, एक मशहूर धुन को इस्तेमाल करके अपनी ख़ास मकामी अक़दार को अगली नस्ल तक पहुँचाना। ये जिद्दत तराज़ी की एक खूबसूरत शक्ल है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ला खड़ा करता है कि आज की इस तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया में हमारी सदियों पुरानी रवायात खुद को जिंदा रखने के लिए कैसे नई राहें और नई आवाज़ें तलाश कर रही हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है।